Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are talking about tenses. Let's have a look. So first one is present simple. Rule है first form plus SES मतलब verb की first form के साथ S या ES लग जाता है. Example I eat, I write, she plays. मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, वह खेलती है. तो यहाँ पे ता ती ते से हमारे वाक्य का अंत हो रहा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रूल इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म की वर्ब के साथ आईएनजी लगता है. एग्जाम्पल आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ. आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ. शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है. तो यहाँ पर जितनी भी हम वर्ब की बात कर रहे हैं, जो क्रियाएं हैं ईटिंग, राइटिंग, प्लेइंग, वो अभी चल रही हैं, इसीलिए इनके साथ आईएनजी लग जाता है. मतलब ये अभी प्रेजेंट में काम चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट रूल है इसका हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. एग्जाम्पल आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है. आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ या मैंने लिख लिया है. शी हैज़ प्लेड, वह खेल चुकी है. यहाँ पे सेंटेंस की एंडिंग चुका हूँ या चुकी है से होता है या लिया है से भी होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रूल है इसका हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आईएनजी लगता है. एग्जाम्पल आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग. मतलब यहाँ पे हैव बीन जो है ये शो करता है कि जो वर्ब है वो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट में मतलब अभी भी वो चल ही रहा है वर्तमान में. जैसे वो अभी भी खाना खा ही रहा है, मतलब काफ़ी देर पहले से उसने स्टार्ट किया था खाना और अभी भी वो खा ही रहा है. काफ़ी देर पहले से वो लिख रहा था, अभी भी वो लिख ही रहा है, मतलब वो काम अभी भी चला आ रहा है. शी हैज़ बीन प्लेइंग का अगर हम यहाँ देखेंगे तो वो तब से खेल रही थी और अभी भी वो खेल ही रही है. तो मतलब यहाँ पे वर्ब अभी तक चल रहा है वर्तमान में भी, इसीलिए यहाँ पे हैव बीन लग जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट. रूल है इसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. आई एट, आई रोट, दे प्लेड. मैंने खा लिया, मैंने लिख लिया, वे उन्होंने खेल लिया. यहाँ पर एंडिंग ली, दी, लिया या दिया से होता है. पास्ट कंटिन्यूअस रूल होगा वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी आएगा. एग्जाम्पल आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था. आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था. दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे वो क्रिया चल रही थी. पास्ट परफेक्ट रूल होगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ऑलवेज. एग्जाम्पल आई हैड ईटन, आई हैड रिटन, दे हैड प्लेड. मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है आई हैड ईटन का मतलब है कि वो खा चुका था, वो लिख चुका था. आई हैड रिटन का मतलब दे हैड प्लेड, वो खेल चुका था. यहाँ पे जो सेंटेंस की एंडिंग हो रही है आप देख रहे होंगे, चुका था, लिया था, दिया था, इस सेंस में हो रही है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसका रूल होगा हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी लगता है. एग्जाम्पल आई हैड बीन ईटिंग, मैं तब से खा रहा था. आई हैड बीन राइटिंग, मैं तब से लिख रहा था. दे हैड बीन प्लेइंग, वे तब से खेल रहे थे. अब यहाँ पे समझने वाली बात एक ये है कि हैड बीन का यूज़ हम तब कर रहे हैं जब हम पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी और पास्ट में कुछ देर चलने के बाद वो क्रिया पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी है, प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो तब जाके हम हैड बीन का यूज़ करते हैं. और इनके एंड में से रहा था, से रही थी आता है. सिंपल फ्यूचर रूल विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा. एग्जाम्पल आई विल ईट, मैं खाऊंगा. आई विल राइट, मैं लिखूंगा. दे विल प्ले, वे खेलेंगे. तो यहाँ पर गा गी गे से अंत होता है सेंटेंस का. फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका रूल होगा विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी आएगा. एग्जाम्पल आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा. आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा. दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे. तो यहाँ पर जो अंत होता है वो रहा होगा या रहे होंगे या रही होगी से होता है. फ्यूचर परफेक्ट इसका रूल होगा विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है.
एग्जाम्पल, आई विल हैव ईटन, आई विल हैव रिटन, दे विल हैव प्लेड। मैं खा चुका हूँगा या मैंने खा लिया होगा। आई विल हैव रिटन का मीनिंग है मैं लिख चुका हूँगा या मैंने लिख लिया होगा। दे विल हैव प्लेड का मीनिंग है वह खेल चुके होंगे या उन्होंने खेल लिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका रूल होगा विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसी के साथ आईएनजी भी लगता है। एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन ईटिंग, मतलब यहाँ पे किसी काम की कंटिन्यूटी फ्यूचर तक होने वाली है, इसीलिए यहाँ पे विल हैव बीन लग जाता है। जैसे मैं तब से खा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन राइटिंग, मैं तब से लिख रहा हूँगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग, वे तब से खेल रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पे जो हमारी जो क्रिया है या वर्ब है उसकी कंटिन्यूटी पास्ट से लेकर फ्यूचर तक चलेगी। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड मीनिंगफुल लगी होगी और टेंसेस को आपको यहाँ पर बहुत इजी एंड शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।